बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामियत के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 3 के साथ मिस नाइमा हाज़िर हैं। आज मैं आपके साथ और मज़ीद क्वेश्चन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हज की अक़साम तहरीर करें। तो हज की 3 अक़साम हैं, हज क़िरान, हज इफ़राद और हज तमत्तु। ठीक है, अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मतलब अगर सिर्फ़ हज की अक़साम पूछा जाए तो आपने सिर्फ नाम लिख देने हैं, ठीक है। और अगर उसकी वजाहत भी कहा जाए तो वजाहत ये है कि हज तमत्तु से मुराद ये है कि हज करने वाला हज से पहले उम्रा अदा करता है, फिर एहराम खोल देता है और फिर दोबारा हज के लिए जो है वो एहराम बांधता है। और हज इफ़राद जो है, इफ़राद वो मुफ़रद से निकला है, वाहिद। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिर्फ़ हज अदा करता है, सिर्फ़ हज की नियत करता है और हज अदा करने के बाद एहराम खोल देता है, उम्रा उसमें अदा नहीं होता। तीसरी किस्म जो है हज क़िरान जो है, उसमें उम्रा और हज एक साथ अदा किया जाता है जैसे हज तमत्तु में होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हज क़िरान में हाजी उम्रा अदा करने के बाद एहराम नहीं खोलता, बल्कि उसी एहराम की हालत में ही हज भी अदा कर लेता है। इसीलिए इसे क़िरान कहा जाता है, जिसके मायने हैं मिलाने के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क तहरीर करें। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। इनकी तादाद 86 या 87, कहीं 86 है कहीं 87 है। ठीक है, दोनों में फ़र्क आप तादाद का देख सकते हैं। मदनी की तादाद 28-27 है। इनमें ज़्यादातर कुलियात और उसूल और दीन को बयान किया गया है। किसमें? मक्की सूरतों में, जैसे तौहीद, आखिरत, रिसालत वगैरह। और मदनी सूरतों में इबादात, मामलात, हलाल हराम, हुकूक व फ़राइज़ को बयान किया गया है। मक्की में जो है उनमें ख़िताब ज़्यादातर मुश्रिकीन से किया गया है और मदनी सूरतों में अहले किताब और मुनाफ़िकीन से भी ख़िताब किया गया है। मक्की सूरतें छोटी हैं और मदनी सूरतें लंबी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पिछले अक़वाम के किस्से बताए गए हैं मक्की में, ताकि इबरत हासिल हो, और मदनी में जहाद, माल गनीमत, मिरास के अहकामात बयान किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़कात के 3 फ़वाइद तहरीर करें। तो यहाँ सदक़े के 10 फ़वाइद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसमें से कोई से भी 3 लिख दें अगर 3 कहा गया तो। ठीक है, तो ये ज़कात के फ़वाइद, सदक़े के फ़वाइद एक ही तरह की एक ही चीज़ है। ठीक है, देख लें। आफ़ात व मुसीबतों के लिए ढाल, इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत, हर किस्म की बीमारियों का शाफ़ी इलाज। तो ये 3 मैंने बोल दी हैं, बाकी आप इसमें से देख के जो आपको आसान लगे आप 3 लिख लीजिए। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ज़कात माल की पाकी का ज़रिया है। ज़कात देने से इंसान के दिल से दौलत की हविस पैदा नहीं होती। ज़कात देने से दुनिया में अमीरी और गरीबी के इम्तियाज़ का ख़ात्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसावात से क्या मुराद है, उसकी क्या अहमियत है इस्लाम में। तो लुग़त में मसावात का मायने यकसां और बराबरी के हैं, बिलखुसूस हुकूक, मरातिब और मौक़े के लिहाज से। ठीक है, मसावात अदल इंसाफ़ या मुनसिफ़ाना तक़सीम का उसूल इस्लाम के निज़ाम इक़दार का एक अहम पहलू है। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि मसावात के इक़दार का गलत माने और मतलब ना लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस्लाम की नज़र में इन तमाम इंसान बराबर हैं, उनमें से किसी की ख़ास शनाख्त नहीं है। फ़ौक़ियत बरतरी देना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्हाम से क्या मुराद है। इत्हाम का लफ्ज़ निकला है तोहमत से। ठीक है, इत्हाम से मुराद है किसी शख्स का ऐसा बयान किया जाए जो उसमें मौजूद ना हो, बल्कि उसके दामन को बिला वजह दागदार बनाया जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इत्हाम कहते हैं, जो कि ग़ीबत से ही मिलता जुलता है। बट ग़ीबत वो चीज़ होती है जो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, और इत्हाम वो बुराई होती है जो किसी शख्स में मौजूद ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहतराम कानून की वजाहत करें। जिस तरह इस्लाम में कुछ कवानीन मुकर्रर किए गए हैं, इस तरह माशरे में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कवानीन मुकर्रर किए जाते हैं जिनका एहतराम करना हर मुसलमान का और तमाम यानी कि लोगों का फ़र्ज़ है, और इसी को एहतराम कानून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़कुम से क्या मुराद है। और इस आयत का मफ़हूम यह है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त का मुस्तहिक वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। यानी कि अल्लाह ताला की निगाह में सब बराबर हैं, कोई माल दौलत तक यानी कि माल दौलत की बिना पर हसब नसब की वजह से इज़्ज़त वाला नहीं है। इज़्ज़त का हकदार सिर्फ वो है जो परहेज़गार है, मुत्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल सालिहा की 3 अक़साम बयान करें। अमल सालिहा की 3 अक़साम है, इबादात, मामलात और अखलाकियात। इबादात का ताल्लुक़ अल्लाह और बंदे से है, मामलात का ताल्लुक़ लेन देन और तिजारत वगैरह से है, अखलाक का ताल्लुक़ मखलूक के साथ
बर्ताव, सलूक और रवैये कैसे है। ठीक है, तो ये 3 हो गई अमल सालिहा की अक़साम। उसके बाद सहाय सित्ता या उसूल अरबा की किताब के नाम, कुतुब के नाम तहरीर करें हैं। सहाय सित्ता के यानी कि वो किताबें हैं 6 हदीस की 6 मुस्तनद किताबों को सहाय सित्ता कहते हैं, जो कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा हैं। तो ये हदीस की 6 मुस्तनद किताबों के नाम हैं। उसके बाद उसूल अरबा हदीस की जो 4 मुस्तनद किताबें हैं जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक हैं, वो उसूल अरबा कहलाती हैं। उनके नाम क्या हैं? किताबुल काफ़ी, तहज़ीबुल अहकाम, अल इस्तिफ़सार, मन ला यहज़रु वल फ़क़ीह। ठीक है, तो ये हो गई उसूल अरबा और सहाय सित्ता की किताबों के नाम। लास्ट क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले ताइफ़ ने क्या सलूक किया और अहले ताइफ़ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई। ये 2 क्वेश्चन मैंने मिला दिए हैं, अलग अलग आते हैं। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले ताइफ़ ने जो सलूक किया, और उन्होंने ये किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने उनके साथ बहुत दर्दनाक सलूक किया। उन्होंने कुछ आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाले पाक जो था वो खून से भर गए। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों ताइफ़ के पहाड़ों को आपस में मिला दूँ और ये लोग नेज़ तो नाबूद कर दिए जाएँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उन्हें माफ़ कर दिया बल्कि उन्हें दुआ दी कि या अल्लाह इनको हिदायत फरमा, ये नहीं जानते। ठीक है जी, तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। आपका फ़ीडबैक दरकार है मुझे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।